अरे कहाँ जा रही हो? पंचायत के लोगों को थप्पड़ मारकर अगर तुझे लगता है तू इस लड़की को यहाँ से ले जाएगी तो बहुत गलत लगता है। पकड़ो इसको, ले चलो इसको। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इसे, कोई भी नहीं। वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो तुम लोग दिखे नहीं। एक काम करो, लो इलाज करा लो अपना। पीछे से वार करने वाले लोग ना मुझे पसंद नहीं है। थैंक यू अभिषेक, तुम्हारी मेरी मदद की। किसी के लिए भी यही करता मैं। इंसानियत कहते हैं इसे, ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और तुमने जिस तरह लोगों को मारा उसे देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि तुम्हें इंसानियत शब्द का मतलब पता होगा? और हाँ, तुमने भी वार पीछे से ही किया था। अभिषेक दीवान पीछे से आवाज नहीं करता है। जो रास्ते में आता है उसे अपने रास्ते से हटा देता है। वो गलत रास्ते में थे, गलती उनकी थी। इसलिए प्लीज अब तुम भी मेरे रास्ते में मत आना। मैं हमारे गांव के कुलदेवी के मंदिर जा रहा हूँ। घर का नियम है, पगड़ी की रस्म के बाद पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करना है। तो प्लीज अब कोई फालतू का तमाशा खड़ा मत कर देना। परिणीता को सजा मिलनी चाहिए। घनश्याम जी, आप जिस मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ से चोरी हुआ गहना आपके घर कैसे पहुंचा? सब कुछ तो आप ही कह दिए, अब हम अपनी सफाई में क्या कहें? सालों से हम मंदिर के पुजारी हैं, कभी चोरी नहीं हुई। और जब चोरी हुई तो सारे गांव वाले हमारी बिटिया अपरिणीता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और इस जुर्म के लिए एक आदमी पहले से इंदौर जेल में बंद है। और यहाँ दोष परिणीता पर लगाया जा रहा है। इस चोरी के केस में मैं गवाह हूँ, क्योंकि जब चोरी हुई मैं इसी मंदिर में थी। सागर नाम है उसका जिसपे ये केस चल रहा है। तो आप किस आधार पर इस मासूम लड़की पर चोरी का इल्जाम डाल रहे हैं? परिणीता, तुम्हारे पिता आ गए, पर तुम्हारा पति कहीं दिख नहीं रहा है। ये गांव वाले तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पिता के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। तो तुम दोनों के सपोर्ट में तुम्हारा पति यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? तुम्हें इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा है वो तुम्हारे साथ? शहरी मैडम, गांव में सब इसे अपशुक नहीं मानते हैं। ससुराल वालों ने छोड़ दिया है। बचपन में ब्याह हुआ था पर गौना नहीं हुआ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सोचा तो कभी ये भी नहीं था कि आसमान में हम लोग उड़ेंगे, पर अब तो कबूतर की तरह सब लोग इधर से उधर उड़ रहे हैं। जो आज नहीं हो सका उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी कभी नहीं होगा। जिंदगी भर हमने भगवान से पूजा की है पति के लिए। भगवान हमारी तपस्या देखे और अब वही हमारे पति को हमारे पास भेजेंगे। और जब हमारे पति हमें लेने आएंगे ना, तब नहीं आना हमारे बाबा के पास कि हमसे गलती हो गई। तभी किसी के भी पाप नहीं धुले जाएंगे।
और हाँ, बस एक पल लगता है वक्त बदलने में, और हमारी जिंदगी का भी वो पल जरूर आएगा, ये हम जानते हैं। बहुत सालों से सुन ली तेरी ये बकवास। चोरी की सजा तो मिलेगी तुम्हें। ठीक कह रहे हो, मिसाल बनेगी आज ये सबके लिए। पंचायत का ही फैसला है कि तेरी खूबसूरती जो फीकी करे ऐसी सजा मिले तुझे। आज यहीं पंचायत में तेरा सिर मुड़वा दिया जाएगा। नहीं सरपंच जी, ये अन्याय मत कीजिए। सरपंच जी, न्याय व्यवस्था में आदमी, औरत, अमीर, गरीब सबको हक है सुनवाई का। उसका ऐसे मजाक मत उड़ाइए प्लीज। है कोई सबूत कि गहने इसी ने चुराए हैं? ये बाहर वाली लड़की बहुत दखल देती है गांव के मामलों में। सजा तो मिलनी चाहिए चोटी को। अरे मंदिर से जेवर चुराया इसने। औरतों को लगाम लगाओ। इसे सजा देकर खत्म करो ये किस्सा। हाँ, खत्म करो किस्सा। हाँ, खत्म करो। लगाइए। तू रखी इसे। अगर ये सब बंद नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। पीछे हटो। कुछ नहीं होगा, घबरा मत। बहुत इंतजार कराया है आपने हमें, लेकिन आज सच में ऐसा लग रहा है कि हमारी सारी पूजा सफल हुई है। आप आ ही गए हमारे पास। क्या बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? याद है जब आप 8 साल के थे? तुम मेरे साथ खेल क्यों नहीं रही हो? तुम मुझे अच्छी लगती हो। मेरे कार में बैठोगी? ऐसे नहीं बैठूंगी, पहले शादी करो मुझसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम और अभिषेक अभी बहुत छोटे हो, ऐसा मजाक नहीं करते। घनश्याम जी, ये भगवान का घर है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, तभी तो हो रहा है। प्रभु का दिया इशारा हम समझ गए हैं। वचन देते हैं हम, आज से परिणीता हमारी बहू, परी की अम्मा, अब चिंता छोड़ो। इसे अपना लिया है हमने। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो गौना करके ले जाएंगे हम आपकी परिणीता को। पर भाई साहब, कमाल करते हैं आप। हमने कहा ना, ये कागज कैलाश नाथ ने ही भिजवाए हैं, वो हमारी बात नहीं टाल सकता। लीजिए, ये जमीन के कागज हैं, इन पर साइन कर दीजिए और जमीन दीवान परिवार के नाम कर दीजिए। अब वाइफ है तू मेरी, अब तो चलेगी ना मेरी कार में? हाँ, मैं चलूंगी। मैं चलूंगी आपकी कार में। पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपके साथ चलने के लिए। वक्त लगा, लेकिन आप आ ही गए अपना वादा पूरा करने। क्या ही अच्छा होता अगर सरोजनी जी। 2 बातें बोलूंगा और सब चुपचाप सुनेंगे। पहली बात, 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे। कम ऑन, क्विक। और दूसरी बात, ये सब नौटंकी बंद। 8 साल में किसी की शादी वादी नहीं होती है, तो आज के बाद ना दोबारा मेरे कान में बात सुननी नहीं चाहिए। पूजा के लिए आया हूं, सो नो डिस्टर्बेंस। वाह, पहले तो आया नहीं और अब आया तो नाटक देखो भाई साहब के।
अरे अमीर है तो क्या छोड़ देगा क्या पत्नी को? 8 साल के हुए तो क्या, पत्नी ना है तुम्हारी, पूरा गांव गवाह है। पूरा गांव गवाह है, पूरा गांव गवाह है। पूरा गांव गवाह है इस बात 8 साल के बाद आया है। आरोही जितनी मदद कर सकता था तुम्हारी कर चुका। अब मेरा टाइम सिर्फ मेरी फैमिली का है। बाहर क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। पापा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। इतनी बदतमीजी करनी थी यहाँ पर तो फिर आया क्यों? बच्चा बड़ा तो हो गया पर जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक पत्नी की। परिणीता को पत्नी माना भी है इसने। जब नीयत ठीक नहीं होती तो भगवान भी मदद नहीं करते। नाराज हो गए ना इस लड़की से। इसने मंदिर का जेवर चुराया है, सजा तो मिलेगी ही। सरपंच जी, हमें सिर्फ 2 दिन का समय दीजिए, इस लड़की का सारा पाप धोनेंगे हम। इस गांव की भलाई के लिए इस डायन की पाप भी हम धो लेंगे। बस सरपंच जी आप आज्ञा कीजिए। अगर इस गांव की कोई देवी है तो वही सजा दे इन्हें जिन्होंने जुर्रत की एक औरत के बारे में ऐसी गंदी चीज बोलने की, उसकी बेइज्जती करने की। और जुर्रत भी की मंदिर में। ये इंसाफ नहीं हो रहा है। इंसाफ का मजाक बना के रख दिया यहाँ पे। चलो परिणीता, मैं तुम्हें कोर्ट ले जाने ही आई हूँ। अब अदालत के सामने पूरा सच कहना। चलो। आपको कैसे पता कि? बाद में बात करते हैं, अभी चलो। मुझे मेरे परिवार को भी सागर से बचा कर रखना है। अरे कहाँ जा रही हो? पंचायत के लोगों को थप्पड़ मारकर अगर तुझे लगता है तू इस लड़की को यहाँ से ले जाएगी तो बहुत गलत लगता है। पकड़ो इसको, ले चलो इसको। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, कोई भी नहीं। बेटा, मेरी बेटी को बचा लो, अपनी पत्नी को बचा लो। खराब मत करिए मेरा। आपकी बेटी है वो, आप बचाइए। अभिषेक दीवान की कुछ नहीं लगती है वो, जाने दीजिए मुझे। ऐसा मत कहो। अभिषेक, रुक जाओ मेरे बच्चे, मेरी बेटी को बचा लो। अगर वो भीड़ ने नहीं मारा तो वो अपने दुख से मर जाएगी। बचा लो मेरे बच्चे।